चैप्टर नंबर 15 नेचुरल फिनोमिना। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज किसे कहते हैं? वो इलेक्ट्रिकल चार्ज जो दो बॉडीज़ को आपस में रब करने के बाद प्रोड्यूस होता है उन्हें कहा जाता है स्टैटिक चार्ज। आपने दो चीज़ों को लिया, उन्हें आपस में रब कर दिया यानी कि रगड़ दिया, तो वहाँ पर जो चार्ज ऑब्टेन प्रोड्यूस हुआ उसे हम कहते हैं स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज के बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? तो चार्ज की कॉमन प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर लेते हैं। तो जो हमारे लाइक चार्जेस होंगे वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर दो चीज़ें दोनों पे सेम चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और अगर उन पे अपोजिट चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट है आपका दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती है कि जब भी चार्ज मूव करते हैं वहाँ पर हमेशा क्या फॉर्म होता है? इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होता है। तो दो मेन प्रॉपर्टीज समझ में। पहली कि आपके जो सेम चार्जेस होंगे, अगर दो चीज़ें दोनों प्लस की हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, दूर दूर भेजेंगी। लेकिन वहीं पर अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वो चार्ज, जब भी चार्ज कहीं से भी मूव करेगा तो हमेशा इलेक्ट्रिक करंट फॉर्म होगा। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप वो डिवाइस है जिसका यूज़ ये चेक करने के लिए किया जाता है कि कोई भी बॉडी चार्ज है या फिर नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब क्या होता है? अर्थिंग उस प्रोसेस को कहा जाता है जिस प्रोसेस में आपका जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो अपने चार्ज को अर्थ में ट्रांसफ़र कर देता है टोटली, उसे हम कहते हैं अर्थिंग। तो पहले ही इसका यूज़, अभी भी इसका यूज़ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में किया जाता है। उन्हें इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने के लिए उनमें कैंटीना यूज़ किया जाता है जिसका टॉप एकदम बिल्डिंग के ऊपर होता है और जिसका दूसरा एंड जो होता है वो ज़मीन में बहुत डीप जाकर होता है। तो कभी भी अगर इलेक्ट्रिक करंट उस पर, कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा होता है तो ऊपर वाला जो टॉप एंड है वो उसे रिसीव करता है और एकदम डीप एंड जो अर्थ के बहुत नीचे वहाँ पर उसे ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरीके से उस बिल्डिंग में रहने वाले किसी भी इंसान को करंट से कोई भी डेंजर नहीं रहता है। नेक्स्ट आता है आपका लाइटनिंग। लाइटनिंग की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका लाइटनिंग के प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं। तो लाइटनिंग का प्रोसेस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का प्रोसेस होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होते हैं, वो भी किसके बीच में? क्लाउड्स और अर्थ के बीच में, या फिर अलग अलग क्लाउड्स के बीच में, जिनकी वजह से क्या होती है? लाइटनिंग होती है। मान लीजिए आपके दो क्लाउड्स थे, उनके आपस में जो भी चार्ज था उन्होंने उसका एक्सचेंज किया, उसको डिस्चार्ज किया। सेम ऐसे क्लाउड और अर्थ के बीच में यही डिस्चार्ज प्रोसेस चला, तो इसी को हम कहते हैं। इसी वजह से क्या होता है? लाइटनिंग होती है। अब लाइटनिंग स्ट्राइक जो होती है वो इतनी डेंजरस और इतनी पावरफुल होती है कि वो लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को तो डिस्ट्रॉय कर ही सकती है। अब यहाँ पर हमने एक वर्ड यूज़ किया, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? जैसे अभी हमने बताया कि हमने किसी चीज़ को रब किया था तो उसके ऊपर चार्ज आ गया था। जब वो चार्ज उस पर से हट जाए धीरे धीरे, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिस्चार्ज होना कहते हैं। चार्ज करने के प्रोसेस को हमने यहाँ पर बताया ना, रबिंग करी तो वो चार्ज हो गया, लेकिन जब वो चार्ज रिमूव होने लगे धीरे धीरे, उसे क्या कहा जाता है? डिस्चार्ज। नेक्स्ट आता है हमारा लाइटनिंग कंडक्टर। तो लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? लाइटनिंग कंडक्टर हमारी वो डिवाइस होती है जिसे बिल्डिंग्स में यूज़ किया जाता है। अभी मैंने आपको अर्थिंग का एग्जांपल दिया था, तो मैंने आपसे बोला कि वहाँ पर हम एक टॉल रॉड यूज़ करते हैं जिसका टॉप एंड बिल्डिंग के ऊपर होता है, जो दूसरा एंड होता है वो अर्थ के अंदर बहुत डीप होता है। उसी रॉड को हम क्या कहते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। ये जो कि बहुत ही टॉल मेटलिक रॉड होती है जिसको बिल्डिंग्स में इंस्टॉल किया जाता है, और ये आपको किससे प्रोटेक्ट करता है? लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करता है। किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगा? ये आपके उस रॉड, जितना भी आपका इलेक्ट्रिक चार्ज आपके आसपास है, जो अगर आपकी बिल्डिंग पे आने वाला होगा तो ये उसे अपने ऊपर ले लेगा और उसके बाद सीधे ग्राउंड में बहुत डीप जाके उसे छोड़ देगा, और इसी प्रोसेस से हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है लाइटनिंग के टाइम पे। नेक्स्ट आता है हमारा सेफ्टी ड्यूरिंग लाइटनिंग की। जब लाइटनिंग होती है तब आपको क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आपको सबसे पहले सबसे सेफ़ प्लेस पे जाना चाहिए। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपनी व्हीकल के अंदर ही रहना चाहिए, वो भी डोर और विंडो सब कुछ क्लोज़ कर लेनी चाहिए। कोई भी मेटलिक थिंग यूज़ नहीं करनी चाहिए, ना अम्ब्रेला, ना एलिवेटर,
कुछ भी नहीं, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो लाइटनिंग के गुड कंडक्टर होते हैं और वहाँ पर लाइटनिंग का या शॉक लगने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, कभी भी किसी लंबे पेड़ या किसी पोल के पास नहीं खड़ा होना है, क्योंकि क्या पता कब उस पर लाइटनिंग गिर जाए और वो आपको नुकसान पहुंचा दे। नेक्स्ट है कि आपको पानी से कांटेक्ट अवॉइड करना है, क्योंकि वाटर भी गुड कंडक्टर होता है लाइटनिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए आपको वाटर भी अवॉइड करना है। इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस भी आपको अवॉइड करने, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी। तो पॉइंट क्लियर हुए क्या क्या करना है आपको। सबसे पहले तो सेफ प्लेस पे जाना है किसी, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अपनी कार के अंदर ही रहना है, वो भी उसके विंडो और डोर्स को बंद करके। अगर आप कहीं बाहर जाने वाले तो आपको कोई भी मेटलिक थिंग का यूज़ नहीं करना है, ना अम्ब्रेला लेना है, आपको एलिवेटर यूज़ करनी है, ना कोई अदर थिंग यूज़ करनी है जो कि मेटल से बनी हुई है। और आपको किसी भी पेड़ या किसी भी पोल के पास खड़ा नहीं होना है, क्योंकि क्या पता कब उन पर लाइटनिंग आए और कब वो आपके ऊपर गिर जाए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपको रनिंग वाटर के साथ कांटेक्ट अवॉइड करना है, क्योंकि वाटर हमारा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए। नेक्स्ट, आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होंगे ही होंगे, तो वहाँ पर आपको लाइटनिंग का खतरा सबसे ज़्यादा होता है, नुकसान होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, अर्थक्वेक पर आते हैं। तो अर्थक्वेक का मतलब क्या होता है, आपकी अर्थ की प्लेट सडनली बहुत तेज मूव करने लगते हैं, बहुत तेज शेक होने लगती हैं, इसी को क्या कहा जाता है, अर्थक्वेक कहा जाता है। देखिए उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ caused by disturbance deep inside the earth crust। तो हमारी अर्थ की क्रस्ट के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है तो उनकी वजह से क्या होता है, अर्थ के अंदर बहुत तेज ट्रेम्बलिंग या शेकिंग होने लगती है, उसी को क्या कहा जाता है, अर्थ क्वेक कहा जाता है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अर्थक्वेक के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। तो अर्थक्वेक के कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो क्या होता है, अर्थ के अंदर डिफरेंट प्लेट्स होती हैं और जब वो प्लेट्स मूव करती हैं और बाय मिस्टेक एक दूसरे से टकरा जाती हैं तो उसी की वजह से क्या होता है, वो सडन शेकिंग प्रोड्यूस हो जाती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, अर्थक्वेक का नाम देते हैं, जो कि बेसिकली किसकी वजह से होती है, हमारी अर्थ के अंदर जो प्लेट्स हैं उनके मूव करने की वजह से। जब वो मूव करते करते एक दूसरे से टकरा जाती हैं तो वहाँ पर जो ट्रेम्बलिंग होती है वो या शेकिंग होती है वो प्रोड्यूस होती है और इसी को क्या कहा जाता है, अर्थक्वेक कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लेट्स क्या होते हैं। अभी हमने बात करी ना कि अर्थक्वेक का क्या होता है, रीज़न क्या होता है कि अर्थ के अंदर की डिफरेंट प्लेट्स जो होती है उनकी कोलाइडल की वजह से आपका अर्थक्वेक आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये प्लेट्स होती क्या हैं। तो प्लेट्स की बात हम अगर करें तो प्लेट्स अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि फ्रेगमेंट्स में प्रेजेंट होती है और इन्हीं फ्रेगमेंट्स को क्या कहा जाता है, प्लेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका सेस्मिक जोन। सेस्मिक जोन का मतलब क्या होता है आपका, तो जो हमारा अर्थक्वेक आता है वो ज़्यादातर अर्थ की प्लेट की बाउंड्रीज पे आता है और इन्हीं बाउंड्रीज को क्या कहा जाता है, सिस्मिक फॉल्ट या फिर वीक जोन कहा जाता है। ऐसा जोन जहाँ पर अर्थक्वेक बार बार आता है, जिस जगह की बाउंड्री में अर्थक्वेक बार बार आता है उसी को क्या कहा जाता है, सिस्मिक जोन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका जिसे हम रिक्टर स्केल बोलते हैं। रिक्टर स्केल तो आप सबको पता ही होगा, एक स्केल बना दिया जाता है जिसका यूज़ ये मेज़र करने के लिए किया जाता है कि अर्थक्वेक कितने मैग्नीट्यूड का था, कितना हार्मफुल हो सकता था और कितना कम उसका था, कम इफेक्ट वाला था। तो रिक्टर स्केल में जो सबसे डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक होता है उसका मैग्नीट्यूड 7 से हमेशा ज़्यादा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिस्मिक वेव्स की। तो जब आपकी सिस्मिक वेव्स जो आपकी सिस्मिक प्लेट्स थी या अर्थ की प्लेट्स थी जब आपस में टकराती हैं तो वो ट्रिमेंडस वेव्स को प्रोड्यूस करती हैं जो कि अर्थ की सरफेस पर आ जाती हैं, उसी को हम कहते हैं सिस्मिक वेव्स, जिसकी वजह से हमें अर्थ में शेकिंग फील होती है। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ सिस्मिक वेव को मेज़र करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। फाइनली लास्ट टॉपिक आपका जिसे हम बोलते हैं सेफ्टी। आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं सेफ्टी मेजर्स अर्थक्वेक के टाइम पे। आपको सबसे पहले किसी भी, अगर आप रूम में हैं तो आपको किसी भी टेबल के नीचे आपको शेल्टर ले लेना है। आपको जितनी भी लंबी या हैवी चीज़ें हैं या हैवी बिल्डिंग्स हैं उनसे दूर रहना है, क्योंकि लंबी बिल्डिंग्स की गिरने का खतरा ज़्यादा होता है और हैवी ऑब्जेक्ट अगर आपके ऊपर गिरा तो आपको ज़्यादा चोट लग सकती है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आप तुरंत गाड़ी में से बाहर आ जाइए, आपको गाड़ी के अंदर नहीं रहना है, ग्राउंड पे आपको बैठ जाना और
अपने हेड को किसी भी चीज़ से कवर कर लेना है, क्योंकि आपका हेड सबसे वीक होता है, क्योंकि आपका हेड सबसे वीक होता है। तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं हमें क्या क्या करना है। शेल्टर लेनी है टेबल के नीचे, टॉल बिल्डिंग्स और हैवी ऑब्जेक्ट से दूर रहना है, गाड़ी ड्राइव नहीं करना है और ग्राउंड पे बैठ जाना है हेड को कवर करके। आई होप कि आपको क्लियर होगा।